नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के घोघड़ीपुर नहर पर, जहां पर आप देख सकते हैं आपसे कुछ देर पहले ही करनाल के टिम्बर मर्चेंट विक्रम जोली जी का जो शव है वो नहर से बरामद हो जाता है। हालांकि कुछ घंटे पहले उनकी स्कूटी सुबह नहर से बरामद हुई थी और अब उनका शव भी नहर से बरामद हो चुका है। परिवार वाले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का भी कोई मामला कभी उनके घर में हो सकता है, कभी सामने आ सकता है। हालांकि उनका लगातार ये कहना था कि जो विक्रम जोली हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए हैं। उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उनको कहा कि मैं 5 मिनट में घर वापस आऊँगा, लेकिन वो घर वापस नहीं आते। उसी के बाद से लगातार उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, लगातार उन्होंने पुलिस की टीमों का सहारा लिया और मीडिया का भी उन्होंने सहारा लिया था कि कैसे ना कैसे विक्रम जोली जी का कुछ ना कुछ पता चल पाए। और अब आप देख सकते हैं मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और शव वाहन में शव को ले जाया जाएगा और उसके बाद करनाल के मर्चरी हाउस में उनका पोस्टमार्टम होगा। अपने आप में एक दुखद खबर, बेहद दुखद खबर करनाल वालों के लिए, क्योंकि लगातार करनाल वाले ये दुआ करते हुए नज़र आ रहे थे, लगातार करनाल वाले खबर को शेयर कर ये प्रयास करते हुए नज़र आ रहे थे कि कैसे ना कैसे विक्रम जोली जी का कुछ पता चल पाए। लेकिन जैसे ही उनकी स्कूटी नहर से बरामद होती है उसके बाद शक कहीं ना कहीं परिवार वालों का भी, पुलिस वालों का भी ये ज़रूर हो जाता है, गोताखोरों का ये ज़रूर हो जाता है कि हो ना हो विक्रम जोली जी का जो शव है वो अब नहर से ही बरामद होगा। ये आप देख सकते हैं गोताखोरों की जो पूरी टीम है, उन्होंने इसी लोकेशन पर सर्च किया और यही वो लोकेशन है जहां से उनका जो शव है वो बरामद किया गया और शव को बाहर निकाला गया। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं शव वाहन मौके पर पहुंच चुके हैं और उनके शव को करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया जाएगा। अपने आप में एक बड़ा मामला इस वजह से क्योंकि परिवार वालों का ये कहना था कि काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार था, सभी से मिलनसार तरीके से वो रहते थे। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। और परिवार वालों का लगातार यही कहना था कि वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते, उनके साथ कोई घटना हुई है, हो सकता है उनके साथ लूट हुई हो, लूट की वारदात को किसी ने अंजाम दिया हो और उसके बाद उनकी स्कूटी समेत उनको धक्का दे दिया हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुलिस की टीमों को अब शव से उनका जो वॉलेट है वो भी बरामद हुआ, फ़ोन भी बरामद हुआ। यानी कि यहाँ से एक बात तो साफ हो चुकी है कि उनके साथ लूट नहीं हुई है, क्योंकि उस पर्स में पैसे भी मौजूद थे, जो उनके जेब में होंगे वो पैसे भी बरामद हुए। यानी कि यहाँ से ये तो साफ हो गया कि उनके साथ कहीं से भी कोई लूट नहीं हुई है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये सामने आती है कि जिस तरीके से परिवार वालों का और पुलिस की टीमों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने जब आएगी उसके बाद ही ज़्यादा पता लगाया जा सकेगा कि उनके शरीर पर कोई क्या चोटों के निशान तो नहीं है, क्या उनके साथ कोई मारपीट हुई है या फिर कुछ इस तरीके के वो हादसे का शिकार हो गए हों जिसमें किसी ने उनके साथ कोई पुरानी रंजिश निकाली हो। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर गोताखोरों का भी यही कहना है कि हो ना हो सकता है उन्होंने आत्महत्या की हो, लेकिन ज़्यादा जो जानकारी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मामला काफ़ी गंभीर था, मामला इतना ज़्यादा संदिग्ध था कि आखिर वो अचानक कहाँ से गायब हो गए, स्कूटी समेत वो कहाँ से गायब हो गए। और इसी पूरे मामले में CIA-1 की टीम भी पूरे जोरों शोरों से अपनी जांच करती हुई नज़र आ रही थी कि पूरे करनाल और आसपास के एरियाज़ में पता लगाया जा सके कि विक्रम जोली और उनकी स्कूटी समेत, क्योंकि वो गायब हुए थे तो स्कूटी को ही किसी ने देखा हो या फिर विक्रम जोली के बारे में कुछ अता पता लग पाए। मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया, मोबाइल लोकेशन पता लगाई गई कि आखिर उनका मोबाइल आखिरी बार कहां से बंद हुआ था। और जिसके बाद ये बड़ी जानकारी निकल कर आती है कि जहां से स्कूटी बरामद हुई ठीक उसी जगह पर, उसी नहर के पास ही उनका मोबाइल आखिरी बार बंद हुआ था और वहीं से उनकी स्कूटी बरामद होती है। और उसके बाद ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से उनका शव भी नहर के पास ही बरामद हो जाता है। आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह की पूरी टीम मौजूद है, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी रखा था और जिनका यकीन था कि वो जल्द विक्रम जोली जी को ढूंढ कर ही रहेंगे, क्योंकि जैसे ही स्कूटी उनकी मिलती है नहर से उनके बाद प्रगट सिंह जो गोताखोर है उनका कहना यह था कि हो ना हो विक्रम जोली जी का ताल्लुक अब नहर से जुड़ चुका है। सर, अब शव को बाहर निकाला गया है, शव वाहन में उनको भेज भी दिया गया है। एक बड़ी जो जानकारी निकली है वो ये निकली कि उनका वॉलेट में पर्स वगैरह भी है, मोबाइल उनके शव के साथ ही बरामद हुआ है। अब आपको क्या लगता है सर, क्योंकि पहले तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है उनके साथ लूट हुई और उसके बाद उनको धक्का दे दिया गया हो।
जी जी बिल्कुल। ये तो सुबह जब एक्टिवा मिली थी उसके अंदर उनकी चाबी मिलना और एक्टिवा का ऑन होना, और जहाँ से ये एक्टिवा मिली है वहाँ से हमने देखा है कि किनारी बिल्कुल साफ़ है, यानी आसानी से अगर कोई चाहे उसके ऊपर बैठ के अपनी एक्टिवा की रेस देकर तो सीधा वो नहर के अंदर सुसाइड कर सकता है। तो जैसे उनके जूते डले हुए हैं, पर्स है, मोबाइल है, सारा कुछ मिला। अभी तक तो यही लग रहा है, कोई चोट के निशान भी नहीं है। बाकी पुलिस जांच का विषय, पुलिस आप यही उम्मीद है कि गहनता से जानकारी करेंगे। परिवार वाले क्योंकि सुबह से ये कह रहे थे कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। हालांकि स्कूटी पर भी हमने देखा था कि अगली तरफ डेंट का निशान था, इंडिकेटर टूटा हुआ था, उसका शीशा टूटा हुआ था। तो परिवार वालों का कहना था कि हो सकता है स्कूटी पर भी हमला किया गया हो, उनके ऊपर हमला किया गया हो। लेकिन अब आपको क्या लगता है सर कि किसी पत्थर से टकराकर भी वो डेंट पड़ सकता होगा? जी देखो, ऊपर से जब एकदम कोई चीज़ गिराई जाती है तो कई बार जो डेंट पड़ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नीचे भी पत्थर पड़े हैं। हो सकता है वो सीधा नहीं गिरी हो, पहले किनारे पे गिरने के बाद पलटी खा के गिरी हो, तो भी ये पूरा प्रति कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, और आज मैं आपके माध्यम से ये अपील पूरे करनाल वासियों को या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपके गांव या शहर के पास, ये काफ़ी नौजवान भाई भी मेरी अपील सुन रहे हैं कि अगर आपके गाँव या डेरा या शहर नहर के आसपास है और आपका कोई पर्सन अचानक मिसिंग हो जाता तो वहाँ एक बार आप नहर पर जरूर चढ़े, क्योंकि और अगर आपका पर्सन कहीं से भी होगा मैसेज आ जाएगा। अगर नहर के अंदर कोई घटना होगी और वहाँ से आपको सारी उम्र कोई मैसेज नहीं आएगा। यहाँ भी अगर एक लोकेशन ना मिलती तो नहर 10-20 साल बाद खाली होनी थी, फिर कहीं जाके इनकी स्कूटरी का पता चलना था, इतने में क्या पता कहाँ से क्या हो जाता। तो नहर को सोचते रह जाते जी जी बिल्कुल, अभी कहाँ चलेंगे। तो लोकेशन आई, लोकेशन के बाद एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि विक्रम जोली जी को बहुत सारे लोग जानते थे। करनाल पूरी दुआ कर रहा था कि वो 19 तारीख से गायब है संदिग्ध परिस्थितियों में, कि वो घर आ जाएं। आपको नहीं लगता इस तरीके के जब कोई मामले सामने आते हैं, पता नहीं लगता सर कि, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, तो क्या लगता है सर दिमाग में ऐसा क्या आ जाता है कि नहर में छलांग लगाने की, और वो भी स्कूटी समेत अगर छलांग लगाई उन्होंने? देखिए, इस केस की बात करें या किसी भी केस की बात करें, तो जब भी कोई ऐसे घर से निकलता तो परिवार हमेशा यही कहता है कि कुछ नहीं था, अच्छा भला था, खाना खा के गया, ये गया वो। लेकिन ये देखो, चलो इसी केस को लाकर चलो, कुछ ना कुछ तो राज रहा ना। घर से वो 8-10 किलोमीटर एक्टिवा निकालते हैं, एक्टिवा लेके जाते हैं, आगे पटड़ी से भी 2 किलोमीटर अंदर जाते हैं, और फिर ऐसे हादसे को अंजाम होता है। चलो अभी ये तो जांच का विषय क्या हो, अगर इसको ऐसे भी लेकर चले तो कुछ ना कुछ राज जरूर होते हैं जो मरने वाले के साथ चले जाते हैं या परिवारों के पास। लेकिन कुछ ना कुछ राज बहुत बड़े होते हैं, जो बंदा इतना बड़ा कदम उठाता है, नहर के अंदर जाना, सुसाइड करना, डूब के मर जाना, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर। बिल्कुल एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि इस तरीके का कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इस तरीके के रोजाना नए मामले सामने आते हैं, और परिवार वालों का तो दोस्तों यही कहना था कि ऐसा कोई मामला हो ही नहीं सकता, नहर से उनका कोई ताल्लुक हो नहीं सकता। लेकिन ताल्लुक नहर से ही निकलता है, और हो ना हो ये ताल्लुक आत्महत्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।